सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाशीय यंत्र जैसे कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, मानव नेत्र आदि से संबंधित जानकारी हासिल की है। अब आइए अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कितनी जानकारी हासिल की है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। खाली स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर की दूरी पर है। जैसा कि आप जानते हैं, समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। अतः यदि वस्तु 1 मीटर की दूरी पर है दर्पण से, तो प्रतिबिंब भी पीछे 1 मीटर की दूरी पर है। अतः प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी 2 मीटर हो जाएगी। यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने दाएं कान बाएं हाथ से छूते हुए प्रतीत होंगे। ये भी आप जानते हैं, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह पार्श्विक परावर्तन होता है, जिसमें दायां भाग बायां और बायां भाग दायां नजर आता है। तो दाएं हाथ से बाएं कान को छुएंगे तो प्रतिबिंब में हमें लगेगा कि बाएं हाथ से दाएं कान को छू रहे हैं। पुतली का आकार कम रोशनी में बड़ा हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। निश्चित रूप से जब रोशनी कम होती है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, ताकि हमें अधिक रोशनी मिले और हम चीज़ों को देख सकें। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात 1/16 सेकंड तक रेटिना पर रहता है, जो कि हम लोग कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। आपतित किरण से क्या समझते हैं? आपतित किरण वह किरण होती है जो किसी प्रकाश के स्रोत से किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, ये किरण किसी स्रोत से इस दर्पण पर पड़ रही है, अतः ये भी आपतित किरण है। प्रश्न 3, परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं? जब किसी परावर्तक सतह पर कोई किरण आपतित होती है, तो आपतित किरण उस परावर्तक सतह से वापस लौट जाती है। उस वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, यह आपतित किरण है, इस बिंदु पर पड़ती है और यहाँ से परावर्तित होकर के वापस चली जाती है। तो यहाँ BC परावर्तित किरण है। प्रश्न 4, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होगा। आपतन बिंदु से क्या समझते हैं? आपतन बिंदु आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों, तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? हम लोगों ने पढ़ा है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ-1, जहां थीटा 2 समतल दर्पण के बीच का कोण है। तो यहाँ 2 समतल दर्पण के बीच के कोण का मान 90 डिग्री है। अतः 360/90 -1 यानी 4 - 1 बराबर 3। अर्थात 2 समतल दर्पण जब 90 डिग्री के कोण पर होंगे, तो उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। अगला प्रश्न, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आप जानते ही हैं, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी एवं सीधा होता है। इसके अलावा और भी कई गुण हैं। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वह
लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी बायां दायां नजर आता है और दायां भाग बायां नजर आता है। समतल दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होती है। अगला प्रश्न, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात किरण किधर जाएगी? जैसा कि आप जानते हैं, जब प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ दर्पण पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान 0 होता है। नियमित एवं विसरित परावर्तन किस प्रकार के सतहों पर होता है? नियमित परावर्तन समतल एवं चिकने सतह पर होता है, जबकि विसरित परावर्तन असमतल एवं रुखड़े सतह पर होता है। एक यंत्र का नाम बताएं जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। यूं तो कई यंत्र हैं, लेकिन एक यंत्र आप पेरिस्कोप जरूर पढ़े हैं, तो आप यहां पेरिस्कोप लिख सकते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है? हम लोगों ने मानव नेत्र की संरचना पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को पुतली कहते हैं, जिसका आकार छोटा एवं बड़ा होते रहता है, डिपेंड करता है रोशनी कितनी है। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? प्रक्रिया है प्रकाश का विक्षेपण। यह प्रिज्म से होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही बनता है। अगर दाहिने हाथ से लिखते हुए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा? आप जानते हैं समतल दर्पण में पार्श्विक परिवर्तन होता है, जिस कारण दायां भाग बायां और बायां भाग दायां नजर आता है। अतः आप दाहिने हाथ से लिख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब जो होगा वह बाएं हाथ से लिख रहा होगा। जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच की पट्टी से गुजरती है तो अपनी दिशा से थोड़ी मुड़ जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। यदि यह कांच है तो एक आपतित किरण जब कांच पर पड़ती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और फिर वह जब बाहर निकलती है अभिलंब से दूर चली जाती है। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से क्या समझते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, पार्श्विक परिवर्तन का मतलब होता है दायां भाग बायां नजर आता है और बायां भाग दायां नजर आता है। आज के प्रश्नोत्तर में बस इतना ही। शेष प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।